क्या आपने कभी किसी इंसान से इतना गहरा रिश्ता महसूस किया है कि वो आपकी रूह का हिस्सा बन जाए और फिर एक दिन अचानक बिना किसी ठोस वजह के, बिना कुछ कहे आपकी जिंदगी से चला जाए? अगर हाँ, तो आपके मन में भी शायद ये सवाल कई बार उठा होगा कि अगर उस इंसान से शादी होनी ही नहीं थी, तो फिर वो मेरी जिंदगी में आया ही क्यों? ये सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं है, ये उस हर दिल की पुकार है जिसने कभी सच्चे दिल से, निस्वार्थ भाव से प्रेम किया है। जब कोई ऐसा व्यक्ति हमारी जिंदगी में आता है जो हमारे भीतर की गहराइयों को छू लेता है, तो हम ये मान बैठते हैं कि यही हमारा जीवन साथी है। हम सपने बुनने लगते हैं, भविष्य की तस्वीरें बनाने लगते हैं और उस रिश्ते को अपनी पूरी दुनिया बना देते हैं। लेकिन जब वही रिश्ता अधूरा रह जाता है, जब वो व्यक्ति बीच रास्ते में हमें छोड़कर चला जाता है, तो ये अधूरापन सिर्फ दिमाग में नहीं, सीधे आत्मा तक उतर जाता है। ऐसा लगता है जैसे भीतर कुछ टूट गया हो, जैसे कोई हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो। और फिर मन बार बार पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? कहते हैं हमारी जिंदगी में आने वाला हर इंसान किसी न किसी उद्देश्य के साथ आता है। कोई भी रिश्ता यूं ही बिना वजह नहीं बनता। हर आत्मा जो हमारी यात्रा में हमसे जुड़ती है, वो हमें कुछ देना, कुछ लौटाना या हमारे भीतर कुछ जगाना चाहती है। हो सकता है वो रिश्ता शादी तक ना पहुंचे, पर उसका प्रभाव हमारे जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो रिश्ता शादी में तब्दील हो जाए वही सफल होता है, बाकी सब बेकार हैं, गलत हैं, अधूरे हैं। लेकिन अगर आत्मा के स्तर से देखा जाए तो ये सच नहीं है। आत्मिक दृष्टि से कोई भी रिश्ता व्यर्थ नहीं जाता। हर मुलाकात, हर जुड़ाव, हर मोह, हर बिछोह, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, हमारे भीतर कुछ नया जगा कर जाता है। वो दर्द भी एक तरह का प्रकाश लेकर आता है, जो हमें हमारे सच्चे रूप के और करीब ले जाता है। जब आप किसी से दिल की गहराइयों से प्रेम करते हैं और फिर वो रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, तो जरूरी है कि आप इसे सिर्फ हार ना समझें। बहुत संभव है कि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में आपको प्रेम की नई परिभाषा सिखाने आया था। शायद वो आपको ये समझाने आया था कि प्रेम का अर्थ हमेशा साथ रहना नहीं होता। प्रेम का अर्थ कभी कभी जाने देना भी होता है। शायद वो आपको ये सिखाने आया था कि आपकी अपनी कीमत किसी और के होने या ना होने से तय नहीं होती। शायद वो ये दिखाने आया कि आप अपने भीतर से कितने मजबूत हो सकते हैं और आप खुद से कितना गहरा प्रेम कर सकते हैं। अक्सर हम सोचते हैं रिश्ता टूटा मतलब नाकाम हो गया, लेकिन अगर आप आत्मा की नज़र से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस तथाकथित नाकामी के भीतर ही आपका असली विकास छुपा हुआ था। हर टूटन के बाद जो आंसू आप बहाते हैं, वे सिर्फ कमजोरी के नहीं होते, वे आपकी आत्मा को धोते हैं, उसे और पारदर्शी बनाते हैं और आपको एक नए नजरिए के साथ जीना सिखाते हैं। जीवन एक स्कूल है और हर रिश्ता एक शिक्षक। कोई आपको धैर्य सिखाता है, कोई क्षमा, कोई आपको सीमाएं तय करना सिखाता है, तो कोई समर्पण। लेकिन सबसे बड़ा शिक्षक वो होता है जो आपको खुद से प्रेम करना सिखा दे। और अजीब बात यह है कि अक्सर वही रिश्ता शादी तक नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुत बार जो आत्मा हमें सबसे गहराई तक छूती है, वो हमें बांधने नहीं, जगाने आती है। जब कोई रिश्ता अचानक खत्म होता है तो शुरुआत में मन यही मानता है कि ये अन्याय है। आप कहते हैं, मैंने तो दिल से चाहा, फिर मेरे हिस्से में ये खालीपन क्यों आया? लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ पीड़ा से बाहर आकर देखें, तो आपको समझ आएगा कि यही खालीपन आपको खुद से मिलने का मौका दे रहा है। यही खाली जगह अब आपको खुद की उपस्थिति से भरनी है, अपने बोध से, अपनी समझ से, अपने आत्मज्ञान से। हमारी आत्मा की यात्रा हमेशा भीतर की ओर होती है। रास्ते में बहुत सी आत्माएं आती हैं, कुछ देर हमारे साथ चलती हैं, हमें कुछ दिखाती हैं, कुछ जगह जाती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। वे हमेशा मंजिल नहीं होती, कई बार सिर्फ मोड़ होती हैं। उनका काम होता है हमें हमारी असली मंजिल की ओर धकेलना, और उस मंजिल का नाम है स्वयं से मिलन। जब आप ये सवाल करते हैं, उससे शादी नहीं होनी थी तो वो मेरी जिंदगी में आया ही क्यों, तो इस सवाल को थोड़ा बदल कर देखिए। अपने आप से पूछिए, उसके आने से मैंने क्या सीखा? क्या मैं पहले से ज्यादा संवेदनशील हुआ? क्या मैंने खुद को बेहतर समझा? क्या मैंने छोड़ना सीखा? क्या मैंने क्षमा करना सीखा? क्या मैं अपने भीतर पहले से ज्यादा स्थिर हो गया? यही वे सवाल हैं जो आपकी आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, और इनका जवाब आपको बाहर नहीं, अपने ही भीतर मिलेगा। जब आप किसी इंसान को आत्मा के स्तर पर महसूस करते हैं, तो वो रिश्ता कागज, वादों और सामाजिक परिभाषाओं से बहुत आगे निकल जाता है। ऐसे रिश्ते को अगर आप खो भी दें, तो भी वो पूर्णतः खोता नहीं। वो आपके भीतर एक कंपन, एक छाप, एक कंपन की तरह बस जाता है, जो आपकी चेतना को हमेशा के लिए बदल देता है। फिर उसका जाना सिर्फ एक शारीरिक अलगाव नहीं रहता, वो एक आध्यात्मिक परीक्षा बन जाता है। उस क्षण में जिंदगी आपसे पूछती है, अब तुम्हारी असली ताकत क्या है?
तुम कितने स्थिर हो सकते हो जब सब कुछ बदल जाए? तुम अपने प्रेम को स्वार्थ से ऊपर उठा सकते हो या नहीं? अक्सर हम किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना असंभव लगता है। लगता है मेरे भीतर जो खालीपन है उसे सिर्फ वही भर सकता था। लेकिन सच ये है कि जो खाली जगह अभी आपको खल रही है, वही तो आपका नया जन्म स्थान है। जैसे ब्रह्मांड शून्य से पैदा हुआ, वैसे ही आपके भीतर की ये खामोशी आपको नए रूप में जन्म लेने का मौका देती है। अब सवाल ये नहीं कि आपने क्या खोया, असली सवाल ये है कि इस खोने से आप क्या बन रहे हैं। जब आप उस रिश्ते को याद करते हैं तो कभी मुस्कान आती है, कभी आंसू, कभी लगता है काश वो साथ होता, कभी लगता है शायद उसका जाना ही सही था। लेकिन एक सच्चाई हमेशा रहती है, वो जो आप महसूस कर चुके हैं अब वो आपका हिस्सा बन चुका है। वो इंसान चला गया, पर जो गहराई आपके भीतर जग गई वो अब कहीं नहीं जाने वाली। जो प्यार आपने किया, जो पीड़ा आपने महसूस की, जो जागृति आपके भीतर आई, यही सब अब आपकी आत्मा की पूंजी है। इन्हीं अनुभवों से आपकी चेतना और परिपक्व होती है। अक्सर हम ये मान लेते हैं कि हमें अब कभी कोई उतनी गहराई से नहीं समझ पाएगा। हम सोचते हैं वही था जो मुझे सबसे ज्यादा जानता था, अब वैसा कोई नहीं मिलेगा। लेकिन असल में जो समझ आप अपने बारे में महसूस कर रहे थे वो आपके भीतर ही थी। वो व्यक्ति सिर्फ एक दर्पण था। उसके जाने के बाद ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप खुद का दर्पण खुद बने, खुद को देखने, समझने और अपनाने की हिम्मत करें। जब सच्चा प्रेम भीतर से जन्म लेता है तो वो किसी एक चेहरे तक सीमित नहीं रहता। वो आपके हर विचार, हर कर्म, हर सांस को साधना बना देता है। आप जिसे आत्मा से चाहते थे उसकी स्मृति अब आपको तोड़ने के बजाय आपको जोड़ सकती है, अगर आप चाहें तो। उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी उपस्थिति को आप एक ऊर्जा की तरह महसूस कर सकते हैं, क्योंकि जो आत्मिक संबंध होते हैं वो शरीर से, समय से और दूरी से परे होते हैं। हो सकता है जिस व्यक्ति के जाने से आज आप बिखरे हुए हैं, उसी के कारण आप अपने जीवन की पूरी दिशा बदल दें। शायद आप पहले जैसा रह ही ना पाएं। आपका सोचना, महसूस करना, दुनिया को देखना सब कुछ बदल जाए। और यही तो एक तरह का पुनर्जन्म है, एक ही जीवन में बार बार नए रूप में जन्म लेना। हाँ, ये परिवर्तन दर्द देता है, कभी कभी इतना कि लगता है अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन जैसे अंडा टूटे बिना चूजा बाहर नहीं आता, वैसे ही पुराने खोल टूटे बिना आपकी असली आत्मा बाहर नहीं आती। अक्सर ये खोल वही होता है जिसे हम मेरे बिना वो नहीं, उसके बिना मैं नहीं जैसी धारणाओं के रूप में ओढ़ लेते हैं। जब ये खोल टूटता है तब पहली बार आप खुद को अपने असली रूप में देख पाते हैं। आपको महसूस होता है कि आप अकेले भी संपूर्ण हो सकते हैं। जब कोई आपकी जिंदगी में आता है और आपके भीतर हलचल मचा देता है, आपको आपके पुराने घावों से, आपके डर से, आपकी सीमाओं से रूबरू करा देता है, तो वो महज एक प्रेमी, एक साथी या एक किरदार नहीं होता, वो एक शिक्षक की भूमिका में होता है। वो आपकी आत्मा के भीतर छुपे हुए बीज को हिलाता है। अब ये आप पर है कि उस बीज को आप कैसे सींचते हैं। अगर आप इस अनुभव को सिर्फ शिकायत, गुस्से और कड़वाहट के साथ पकड़ कर रखेंगे तो आपका विकास रुक जाएगा। लेकिन अगर आप इस पूरे अनुभव को स्वीकृति, आभार और करुणा के साथ देखेंगे तो वही दर्द आपके भीतर प्रार्थना बन जाएगा, वही पीड़ा प्रकाश बन जाएगी। सोच कर देखिए, जब आपने किसी से सच्चे मन से प्रेम किया था तो आप कितने बदल गए थे। आप और ज्यादा संवेदनशील हुए, और ज्यादा कोमल, और कई बार पहले से ज्यादा मजबूत भी। आपने सीमाएं पार की, अपने अंदर की हिचकें तोड़ी, त्याग किया, समर्पण किया। ये सब व्यर्थ नहीं गया। जिस प्रेम ने आपको पहले बदल दिया वो अब भी आपके पास है, बस उसका रूप बदल गया है। अब जबकि वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में नहीं है, तब भी वो प्रेम जिंदा है। वो अब किसी एक इंसान के लिए तड़प बनकर नहीं, बल्कि एक दिशा बनकर, एक ऊर्जा बनकर जी सकता है। आप चाहें तो उसे अपने काम में, अपनी सेवा में, अपनी साधना में ढाल सकते हैं। आप चाहें तो उस प्रेम को पूरी सृष्टि के नाम कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है, जो सच्चा प्रेम होता है वो कभी सिर्फ दो लोगों तक सीमित नहीं रहता। वो धीरे धीरे विस्तार पाकर दया, करुणा और सार्वभौमिक प्रेम में बदल जाता है। हर अधूरा रिश्ता अगर सही समझ के साथ देखा जाए तो वो खुद से जुड़े एक नए गहरे रिश्ते का दरवाजा खोलता है। जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो किसी की अनुपस्थिति में भी अपने भीतर पूर्णता महसूस कर सकते हैं। फिर आप समझते हैं कि वो इंसान असल में एक दरवाजा था, मंजिल नहीं। उसके माध्यम से आप अपने ही घर, अपने ही भीतर तक पहुंचे। जो आज आपको अधूरापन लगता है वही कल आपका मार्गदर्शक बन सकता है। आप उस दर्द को अपना दुश्मन मत बनाइए, उसे अपना गुरु बना लीजिए। उस चुभन को दबाने की बजाय उससे सीखिए। जब भी दिल भारी हो, खुद से पूछिए, मैं इस अनुभव से क्या नया समझ सकता हूँ। मैं इससे और ज्यादा प्रेम मैं कैसे बन सकता हूँ, ना कि और ज्यादा कड़वा।
धीरे धीरे आप देखेंगे कि वही टूटन जो कभी आपको तोड़ रही थी, अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती जा रही है। यही है आत्मा की विजय, जब आप अपने टूटे हुए अनुभवों से भी एक संपूर्ण जीवन गढ़ लेते हैं। जब आप उस रिश्ते के बारे में सोचते हैं जो अधूरा रह गया, तो अक्सर ख्याल आता है, शायद मैंने थोड़ा और कोशिश की होती, थोड़ा और रुक जाता, थोड़ा और मनाता तो रिश्ता बच सकता था। लेकिन जब समय बीत जाता है और आप भीतर की यात्रा शुरू करते हैं, तो एहसास होता है कि जो गया वो वास्तव में कभी आपका था ही नहीं, और जो बचा रह गया वो आपकी अपनी गहराई, आपकी समझ, आपका प्रेम, वही असली खजाना था। ऐसे रिश्ते हमें मिटाते नहीं, हमें निखारते हैं। वे हमें हमारी संवेदनाओं की तीव्रता से मिलवाते हैं। वे दिखाते हैं कि हम कितनी शिद्दत से प्रेम कर सकते हैं, और साथ ही इस बात की परीक्षा भी लेते हैं कि जब सब छिन जाए तब भी हम कितने शांत रह सकते हैं। जब आप इन सब अनुभवों से गुजरकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो वो व्यक्ति अब सिर्फ एक याद नहीं होता, वो आपके भीतर एक शक्ति बन चुका होता है, एक प्रेरणा जो हर दिन आपको थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और जागरूक बनाती रहती है। धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि किसी से प्रेम करना सिर्फ उसके साथ रहने की चाह नहीं है। सच्चा प्रेम यह है कि उसके जाने के बाद भी आप उसके लिए दिल से शुभकामनाएं रख सकें। आप ये महसूस कर सकें कि तू जहां भी रहे खुश रहे, भले ही वो जगह मेरे पास ना हो। यही तो त्याग है, यही सेवा है, और यही प्रेम का सर्वोच्च रूप है। हर आत्मा की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब उसे अकेले ही आगे बढ़ना होता है। कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। वहां बस आप होते हैं और आपके अनुभव, आपके फैसले, आपका नजरिया, आपकी समझ। वहीं से आपके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। जो आत्मा इस मोड़ से गुजर जाती है वो पहले से ज्यादा शांत, ज्यादा परिपक्व और ज्यादा दिव्य हो जाती है। जिस आत्मा से आपने प्रेम किया था वो आज भी कहीं ना कहीं आपके भीतर जिंदा है, स्मृति बनकर नहीं बल्कि परिपक्वता बनकर। वो आपके व्यवहार में है, आपकी करुणा में है, आपके शब्दों की कोमलता में है। उसका असर आपकी दुआओं में झलकता है, आपकी मुस्कान में दिखाई देता है, और इस बात में कि अब आप दूसरों के दर्द को कितना गहराई से समझ पाते हैं। अब समय है कि आप इस पूरे चक्र को पूरा करें। इस अनुभव को सिर्फ एक अधूरा रिश्ता कहकर कोसने की बजाय उसे अपनी जीवन कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माने। उस व्यक्ति को भीतर ही भीतर धन्यवाद दें, तुम आए, तुमने मुझे बदला, तुमने मुझे दर्द दिया, लेकिन उसी ने मुझे मेरा सच दिखाया। उसे आशीर्वाद दें, जहां भी हो वो शांति में रहे, खुश रहे। और फिर अपने आप से एक वादा करें कि जो प्रेम मैंने महसूस किया है मैं उसे अब बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं उसे रोने धोने में नहीं, जागने में लगाऊंगा। मैं उसे एक दिशा दूंगा। यही वो क्षण है जब आपका प्रेम किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठकर सेवा में, करुणा में, चेतना में बदल सकता है। जब प्रेम सिर्फ मेरा नहीं वो सबका हो जाता है, तब आप दुनिया को नई नजर से देखते हैं। शिकायत की नहीं, समझ की। फरियाद की नहीं, शुक्राने की। और जब आपका दिल इतना विशाल हो जाता है कि उसमें सिर्फ किसी एक के लिए जगह ना रहकर पूरी दुनिया के लिए जगह बन जाए, तब समझिए कि आपने प्रेम को उसके उच्चतम रूप में छू लिया है। तो आज इस बात को सुनते हुए एक गहरी सांस लीजिए। उस व्यक्ति को याद कीजिए जिसने आपकी जिंदगी में आकर आपको बदल दिया, जिसके जाने ने आपको हिला कर रख दिया, लेकिन जिसने आपको भीतर से नया जन्म भी दिया। मन ही मन उसे धन्यवाद कहिए, उसे आशीर्वाद दीजिए, और सबसे जरूरी खुद से ये वादा कीजिए कि अब आप उस प्रेम को रोकर नहीं, उसे साधना बनाकर जिएंगे। उसे अपने काम में, अपनी सोच में, अपनी दुआओं में ढालेंगे। क्योंकि सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो लौटता है, कभी किसी अनजान चेहरे की मुस्कान बनकर, कभी किसी की मदद करने की प्रेरणा बनकर, और कभी आपके भीतर एक स्थिर, शांत, दिव्य प्रकाश बनकर। यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही आत्मा का संदेश है, यही वो यात्रा है जो एक अधूरे रिश्ते से शुरू होकर आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। और अंत में यही समझ आता है कि जिस प्रेम ने किसी एक इंसान तक पहुंचाया था, उसका असली मकसद था आपको आपसे मिलाना, उस अनंत स्रोत से जहां से हर प्रेम शुरू होता है और जहां आकर हर प्रेम पूर्ण हो जाता है।